नमस्कार दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हूँ मधेपुर में। अभी हमारे साथ जन स्वराज के सभी कार्यकर्ता, आप लोगों को पता होगा बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी का प्रचंड जीत के बाद यहाँ देखिए मौसम खराब होने के बाद भी सभी कार्यकर्ता शाम को एकजुट होकर इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। आइए एक एक करके परिचय करवाते हैं, सबसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा हुआ। मैं जन स्वराज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पद पे हूँ और सह प्रखंड प्रभारी। आज जो हम लोगों के लिए कि बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिला है कि जो 4-5 साल से लगातार रेगुलर हम लोग जो मेहनत कर रहे थे उसकी सफलता आज हम लोगों को मिला है। सबसे बड़ी बात इसमें तो ये है जो बांकीपुर विधानसभा की जो जनता है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और वहाँ की जनता वैसे भी मैच्योर जनता थे और सब बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के थे और सब में समझदारी था जो इस बात को समझा, क्योंकि तानाशाही सरकार में अभी बीजेपी का सरकार जो चल रहा है, जहाँ भी चाहे केंद्र का हो या अपने बिहार का, सम्राट के सरकार में पुलिसिया राज चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, जिसको लेकर के विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी से पहले आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे ब्लैकमेल कर लिया गया। आम पब्लिक को, जनता को गुमराह करके वोट बेईमानी से अपना सत्ता बना लिया बीजेपी। ठीक है, कोई बात नहीं, सत्ता बना ली। उसके बाद जैसे ही अभी उपचुनाव नितिन नवीन का सीट खाली हुआ और वहाँ पे उपचुनाव अभी कराया गया, उसमें भी हमारे पार्टी जन स्वराज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया पुलिसिया राज के द्वारा, पुलिस के द्वारा। और वहाँ पे जैसे हमारे कार्यकर्ता में एक खुशबू पाठक थी, उन लोगों ने भी ज़ोर शोर से बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वहाँ पे सारे बिहार के जितने भी जन स्वराज साथी थे सब अच्छा से मेहनत किया। सरकार के द्वारा जितना भी हो सके, जितना भी प्रयास, वो कहीं भी अपना कसर नहीं छोड़ा जो मैं इसको परेशान करूं, इसको डरा दूं, धमका दूं। लेकिन प्रशांत तो प्रशांत है, प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर है, धैर्यवान है। प्रशांत किशोर के पास बहुत पावर है। हम लोग पहले से भी बहुत सारे मंच साझा किए हुए हैं जिसमें बता चुके हैं कि प्रशांत किशोर कोई एक तिनका नहीं है कि उसको कोई टेढ़ा कर देगा। प्रशांत किशोर के साथ झेलने के लिए और खेलने के लिए आदमी को बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, जो कलेजा किसी के मायके लाल में नहीं है, कोई भी पक्ष के मायके लाल में नहीं है। इस तरह से बीजेपी ने दावा किया था जो यहाँ से किसी को भी खड़ा कर चुनाव जीत जाएगा, क्या लगता है उस चीज़ को प्रशांत किशोर जी ने जोरदार टक्कर दिया है? जोरदार टक्कर नहीं दिया, उसको दिखा दिया, अपनी औकात दिखा दिया उसको। जैसे मूल बोलने में अपने आप को सहज महसूस किया कि जो नहीं, मैं कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दूंगा तो जीत जाएगा, तो परिणाम आ ही गया ना, परिणाम आ गया। अब कहाँ है उसका शेर? कहाँ है? कुत्ता बिल्ली को दिया था, शेर सब कहाँ है? कहाँ है वो शेर? भी गिद्दर की तरफ भागेगा। जब सदन में हमारे प्रशांत किशोर जी बैठेंगे, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, तो वहाँ का जो शेर बन के बैठा हुआ है, जो न जाने कितना अत्याचार करके रखा है, भरत तिवारी जैसा। अभी तो मैं उतना ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, जीत का माहौल है, हम लोग खुशी का माहौल, अपना खुशी मना रहे हैं। जितना जितना अत्याचार किया हुआ, हर एक अत्याचार का बदला सदन में बैठ के एक प्रशांत किशोर लेगा बदला सबसे। सबका शेरगिरी, बाघ बनना, टाइगर बनना, जो भी हाथी बनना, सब बाहर हो जाएगा। कुत्ता बिल्ली कहाँ जाएगा उसका तो कोई बात ही नहीं है। आइए यहाँ पे एक और भाई है मेरे, उनसे जानने का प्रयास करते। क्या नाम हुआ भाई आप? मेरा नाम राहुल पाठक है जी, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे जो बांकीपुर की जनता वास्तविक रूप में प्रबुद्ध थी, प्रबुद्ध है और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत आभार बांकीपुर की जनता को जो वो इतिहास लिखने का काम किए हैं। अब हमारे ख्याल से बांकीपुर की जनता को वही कुत्ता वाला पट्टा खोज के लाना चाहिए और उन्हीं नेता के गला में डाल के एक बार घुमा देना चाहिए। जय बिहार। जय बिहार। क्या नाम हुआ भाई आपका? मुरारी मोहन जी। क्या कहना चाहिएगा आज, बताइए। देखिए, यहाँ पे प्रशांत किशोर जी ने एक इतिहास रचा है जो कि पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रचा था। वो एक इतिहास रचा है, वो एक इतिहास लिखे हैं जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखे। आप लोगों को मतलब पूरा भरोसा था जो ये सीट? जी जी, पूरा भरोसा था कि जी जी। क्या नाम हुआ भाई आप? जी, एमडी राजा अंसारी। क्या और कहना चाहिए? इस जीत से हम लोग को बहुत खुशी मिली है कि हम लोग का जो है जन स्वराज अब बिहार में छा गया है और खाता खुल गया है। अब दिखाना है बीजेपी को कि कौन कुत्ता और कौन बिलाई है। तो अभी तो प्रशांत किशोर, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो है विधानसभा में बैठेंगे और इसके बाद हम लोग का जो है सीना फिर चौड़ा होगा और बीजेपी को दिखाएंगे कि हम लोग भी हैं जन स्वराज। जय बिहार। जय बिहार। चलिए बताइए। सबसे बड़ी बात ये है जो बांकीपुर विधानसभा के जितने भी प्रबुद्ध जनता थे, जनता मालिक ने हमारे पार्टी की जो जीत दिलाई है उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही हमारे जितने भी कार्यकर्ता दिलो दिमाग से वहाँ पे मेहनत किए हैं तो उसको भी शुक्रिया। ठीक है, साथ ही एक चीज़ समस्त बिहारवासी को कहना चाहूँगा, जो बांकीपुर विधानसभा के जनता ने आप लोगों को एक सबक दे दिया है। आप लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि परिवर्तन कैसे होता है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक
अपने राज्य का, अपने प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो कोई क्रांतिकारी जो होता है, जो भी कोई आदमी आवाज़ उठाने वाला है, अगर वो विपक्ष में है या फिर वो कोई पार्टी में नहीं है, तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है गोली के नोक। प्रशांत किशोर जी ने चुनाव से पहले एक बात कही थी, जो हमको बांकीपुर का विधायक बना दीजिए, 242 विधायकों के नाक में नकेल कर देंगे। क्या लगता है आपको? 100% कर देंगे। जब वो एक भी सीट नहीं था उनके पास, जब वो लूज कर गए, उसके बाद तो सबको नकेल कस के रखा है। सम्राट कहाँ गया? 7वीं फेल, 7 मर्डर किया हुआ है, मर्डर का अभियुक्त है, वो सजायाफ्ता मुजरिम है, आतंकवादी सजायाफ्ता मुजरिम है। उसके बाद आप कह रहे हैं, तो आप भी देख रहे हैं, अभी तो पत्रकार बंधु हैं, आप भी तो एनालिसिस कर सकते हैं जो क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो उसको जरूर नकेल कसेगा, भागने का मौका नहीं मिलेगा। अभी आने दीजिए ना, अब जो आएगा ना 2029 उसमें भागने का मौका नहीं मिलेगा इन लोगों को, जितना गुमराह किया है। एक हेडिंग दे दूं आपको, मैं एक हेडिंग दे दूं कि बांकीपुर का रिजल्ट बता रहा है, जो एनडीए के 202 विधायक हैं एवं कुल मिला के सारे पार्टी मिला के 242 विधायक हैं सदन में, जिनको मैं घोड़ा से संबोधन कर रहा हूँ। ये लोग चना खा के सो रहे हैं अभी। तमाम 242 के पाँव में नाल ठोकने का काम हमारे प्रशांत जी करने वाले हैं। क्या बात! ये हमारे साथ सरफराज भाई है, क्या कुछ कहेंगे, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए आप। जनसुराज में किस पर? मोहम्मद सरफराज आलम, प्रखंड प्रवक्ता मधेपुर। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने एकमात्र शेर को सदन में भेज करके पूरे बिहार को दे दिया मैसेज कि सबका इलाज सदन में होने वाला है, घबराओ मत, आ गया है शेर। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और पूरे बिहार वासियों, अगर आप अपने बहन का, बेटी का, युवा का, छात्र का अगर सुरक्षा चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं बिहार में, तो आप इसी तरह से जनसुराज पार्टी को सपोर्ट कीजिएगा। मैं इस मधेपुर प्रखंड से प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूं, और जो हमारे पुराने साथी जनसुराज हैं या नया है, उससे भी मैं आग्रह करता हूं और मैसेज देना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि आप सभी जनसुराज में जुड़े, हम लोग को सपोर्ट करें। और हम लोगों का बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ आज जश्न मना रहे हैं, जश्न की तैयारी हो गई है बस दिल में। जनसुराज पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ एक और भैया, उनसे बात करने। क्या नाम है भैया आपका? जी, त्रिलोचन झा, जनसुराज। परिचय दे दीजिए। जी, त्रिलोचन झा, जनसुराज। वैसे जनसुराज में मुझे किसान प्रकोष्ठ का पद मिला हुआ है, प्रखंड अध्यक्ष हैं हम किसान प्रकोष्ठ का। सबसे पहले बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार, जो उन्होंने पूरे बिहार को ये बतलाया है, ये दिखाया है कि सत्ता परिवर्तन करने का हक जो हम लोगों के हाथ में है, वो उन लोगों ने दिखाया है कि सत्ता हम लोग बदल सकते हैं। भ्रष्टाचार नेता के खिलाफ हम लोग वोट डाल के उसको हटा सकते हैं उसके पद पे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट हुआ है, ये पलायन के खिलाफ वोट हुआ है, ये बेरोजगारी के खिलाफ वोट हुआ है। ये जीत पूरे बिहारी का जीत है, उन बिहारियों की जीत है जो 10,000 15,000 के लिए बिहार छोड़ के बाहर पलायन करने जा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं बिहारी करके, उनकी जीत हुई है। ये जीत से पूरे बिहार के लोगों को, पूरे बिहार जनता वासियों को सीखना चाहिए कि हमारे उंगली में जो पावर है, जो ताकत है, जिससे कि हम सरकार बदल सकते हैं, सत्ता बदल सकते हैं, भ्रष्टाचारी नेता को उनके सीट पर से उखाड़ के फेंक सकते हैं। ये बदलाव करके बांकीपुर की जनता ने आज साबित कर दिया, दिखाया है। एक शेर को भी विधानसभा में ले गए हैं। आने वाले 2030 में ऐसे कितने शेर प्रशांत किशोर के पहुंचेंगे, और तब बिहार की स्थिति, जो हम लोग बिहार से जो हम लोग हैं, गाली सुन रहे हैं, बिहारियों होने के नाते गालियाँ सुन रहे हैं, एक दिन आएगा कि हम लोग फख्र करेंगे, हम लोग गर्व करेंगे कि हाँ, हम बिहारी हैं, और वो चीज़ प्रशांत किशोर करके दिखाएंगे। जय बिहार।